सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अब्दुल नजीर के गवर्नर बनाए जाने पर क्यों उबल पड़ा विपक्ष? सांसद महुआ मोइत्रा ने कह दिया बेशर्म। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जो भी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें एक बड़े संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया है। जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया तो इससे विपक्षी दलों के नेताओं की त्योरियां ही चढ़ गईं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को इस तरह से संवैधानिक पद पर बैठा देने से विरोधी दल के नेता भड़के हुए अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। इस पर बेहद कड़ी आपत्तियां और विरोध जताया जा रहा है। इस फैसले की निंदा करने वालों में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं, जिन्होंने बेहद रूखे और बेहद कड़े अंदाज में एक दहकता हुआ ट्वीट दे मारा। अपने उस ट्वीट में वो लिखती हैं, फिर एक और सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्ति के 2 महीने से भी कम समय में राज्यपाल नियुक्त किए गए। पूर्ण बहुमत वाली सरकार को मान्यताओं की परवाह नहीं है, लेकिन आप उसे स्वीकार करने के लिए कितने बेशर्म हैं मिलॉर्ड। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज रहे एस अब्दुल नजीर को अपने पद से रिटायर होने के बाद आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर कई बड़े मामलों की सुनवाई का हिस्सा रहे और इनके बड़े फैसले खूब चर्चाओं में भी रहे। जस्टिस नजीर अयोध्या विवाद से लेकर ट्रिपल तलाक तक के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ में ये एकमात्र मुस्लिम जज थे। गौरतलब है कि जस्टिस नजीर की रिटायरमेंट 2 बैक टू बैक बड़े फैसलों के बाद हुई थी, जिसमें उनके नेतृत्व वाली एक संविधान पीठ ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए बरकरार रखा था। इसके अलावा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के स्वतंत्र भाषण अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था। ये पिछले महीने 4 जनवरी को रिटायर हो गए थे, जिसके बाद से ही उनके राज्यपाल बनने की संभावनाएं जताई जा रही थी। और अब जस्टिस अब्दुल नजीर को इनकी रिटायरमेंट के 1 महीने बाद आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। उनकी इस नियुक्ति के बाद कांग्रेस और टीएमसी समेत कई विरोधी दलों ने अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। इसे लेकर उन्होंने सरकार को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई को राज्यसभा का सांसद बनाया गया था, तो उस पर भी विरोधी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।